Hi guys, this is Rishi. Greeting to all of you. Welcome to my YouTube channel, Evers and Education of Knowledge. आज हम आप लोगों के बीच वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे महादेश के बारे में। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि महादेश दुनिया में महादेश जो है टोटल कुल 7 महादेश है। जिन महादेश में हम इन सभी के नाम देख सकते हैं। मैंने इस तरह से कोड बनाया है, जैसे अनासिया। अनासिया से मतलब है ANASEAA, अनासिया। एनासियस मतलब है यहाँ पर फर्स्ट लेटर, जैसे कि हम बात करें जाते पहले कॉन्टिनेंट में 7 कॉन्टिनेंट हैं, जिनमें टोटल कंट्रीज की बात करें तो 195 देश है। कुल दुनिया में कुल 195 देश हैं। साथ साथ में हम बात कर लेते हैं आगे की बात। तो इसमें एनासिया मैंने जो लिखा इसके आधार पर मैंने सबसे पहले कंट्रीज का नेम जो लिखा है वो है सबसे पहले एशिया, सॉरी कॉन्टिनेंट का। उसके बाद हमारा N है नॉर्थ अमेरिका, A अफ्रीका, S है साउथ अफ्रीका। उसके बाद आपका है E अजीब यूरोप। साथ साथ में आपका है A आपका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें सबसे बड़े महादेश के बारे में। जो एशिया महादेश है, हम लोग अच्छी तरह से हम लोगों को पता है एशिया महादेश सबसे बड़ा महादेश है, जो जिसमें करीब 48 और 49 किसी जगह पे आप जो इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे तो कुछ जगहों पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 48 भी देश लिखा हुआ है, कहीं और 49 भी लिखा हुआ है। तो इससे आप इस जगह पे आप घबराएंगे नहीं। 48 आपको जो मिलेंगे वो एक्चुअल में मिलेंगे, 49 भी मिल सकते हैं जो विकिपीडिया के माध्यम से आपको 49 कंट्रीज के बारे में जानकारी मिलेगा। एशिया में ऐसा है। अब हम बात कर लेते हैं उसमें, उसके पीछे कारण है 48 और 49 के पीछे। हम हांगकांग के बारे में जब यहाँ पर बात करेंगे, हांगकांग के बारे में खास करके जब बात करेंगे, हांगकांग के बारे में जो ये रहा हांगकांग के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो इस जगह पे हम क्लैरिफाई कर लेंगे कि आखिर क्यों 48-49 के बारे में ऐसा होता है। अब हम बात कर लेते हैं एशिया। एशिया शब्द की उत्पत्ति आशु शब्द से हुआ है, जिसको हम लोग हिब्रू भाषा मानते हैं। हिब्रू नाम के शब्द से एशिया शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है राइजिंग सन। अब राइजिंग सन कहने का तात्पर्य इसलिए है क्योंकि एशिया के पूर्वोत्तर भाग में पड़ता है हमारा प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर के पास से ही सूर्य जो है सबसे पूर्वोत्तर भाग वाला निकलता है, इसीलिए इसको मानते हैं हम लोग राइजिंग सन, यानी उगते हुए सूरज का महादेश। इसमें बात करें तो करीब 30% एरिया ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का जो हम क्षेत्रफल की बात करें, दुनिया का क्षेत्रफल मतलब दुनिया में जितने भी क्षेत्रफल है पूरा पृथ्वी पर, उसमें जो लोग जहां पर निवास करते हैं उसमें से 30% एरिया जो है क्षेत्रफल जो है वो दुनिया का है। और जिसके बाद हम बात करें एशिया के बाद, तो एशिया का जो अगर हम चौथी की बात करते हैं, एशिया के चारों ओर का मेन जो लोकेशन है, आसपास का जो बाउंड्रीज पड़ता है वो क्या है। सबसे पहले हम एशिया के जो पूर्वोत्तर में चलते हैं। हम जानते हैं कि मैप के सदैव जो सामने वाला भाग होता है वो हमारा ईस्ट होता है, यानी पूर्व होता है। तो पूर्व में यहाँ पर पूर्व में स्थित है जो पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, और जिसमें एक सबसे ज्यादा जो गहरा जगह है वो है हमारा मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त की जो गहराई है वो 11,022 मीटर है, अर्थात हम कह सकते हैं 11 किलोमीटर गहरी, बहुत ज्यादा गहरी मान सकते हैं इस पॉइंट को। इसके बाद आगे है हमारा, इसमें अगर हम पूर्व की बात किए, ठीक उसी प्रकार से हम पश्चिम में जब चले आते हैं तो पश्चिम में आता है हमारा यूराल पर्वत, कैस्पियन सी, उसके बाद ब्लैक सी यानी कि काला सागर, उसके बाद मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर। इस तरह से हैं। साथ साथ में हम जब दक्षिण में चले आते हैं तो ये हिंद ओशन है। हिंद ओशन से मतलब है हमारा हिंद महासागर, जो भारत के ठीक दक्षिण में जो है वो हिंद महासागर जो स्थित है वो आपके। इसके बाद बात करें उत्तर में जो स्थित है नॉर्थ में, यहाँ पर नॉर्थ में जो स्थित है हम देख सकते हैं वो क्या है, अंटार्कटिका ओशन है यहाँ पे। तो आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है जो स्थित है। अब इसमें बात करें इस महादेश के सबसे बड़े देश की बात करें तो सबसे बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस आता है, किंतु जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करें तो सबसे बड़ा देश जो होता है जनसंख्या की दृष्टि से वो आता है हमारा चाइना, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश है। चाइना की जनसंख्या दुनिया में अभी वर्तमान में जो अपडेट है वो 145 करोड़ की है। जो हम पूरी बात करें तो 18.74% यानी दुनिया में जितने लोग हैं उसके 18% से ज्यादा यानी 18.5% लोग चाइना में निवास करते हैं। उसके बाद बात करें भारत का, तो एशिया महादेश का जो दूसरा सबसे जनसंख्या के आधार पर जो विशालतम कंट्री है वो है हमारा 140 करोड़ वाला इंडिया, और ये
सबसे छोटा, सबसे बड़ा देश की बात करें तो चाइना आता है, उसके बाद जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा देश आता है वो है मालदीव। मालदीव की जनसंख्या 5.5 लाख यानी कि 5.5 लाख के आसपास की जनसंख्या है मालदीव का। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इसमें आगे की तरफ। इसमें जो सबसे बड़ा जो मतलब कि हम कह सकते हैं सबसे विशाल जो माउंट एवरेस्ट है वो विश्व का सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट किसी महादेश में पड़ता है, ये एशिया महादेश में ही पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। और इसको हम लोग नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जानते हैं माउंट एवरेस्ट को। अब हम बात कर लेते हैं, ये एशिया महादेश सबसे जो विशालतम महादेश है, इसमें बहुत सारी झीलें हैं, साथ साथ में बहुत सारी सागरें हैं। तो हम बात कर लेते हैं इसमें सबसे पहले बैकाल झील के बारे में। बैकाल लेक जो है वो 1940 मीटर सब मतलब पृथ्वी तल से सब मतलब कि हम कह सकते हैं पृथ्वी की सतह से जो 1940 मीटर है वो गहरी है। उसके बाद बात करें ये डीपेस्ट है, दुनिया की सबसे गहरी झील है। उसके बाद बात करें कैप्सियन सी, जो कैप्सियन सी है ये 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर में है, जो सबसे बड़ी मतलब सागर है, सबसे बड़ी सागर पृथ्वी विश्व की सबसे बड़ी सागर है, जो इसी जगह पे पड़ता है, ये रूस में स्थित है आपका। आप बात करते हैं तिब्बतन प्लेटू यानी तिब्बत का जो पठार है वो 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई है। हम इसको कह सकते हैं ये सबसे बड़ा पठार में से एक है, बिगेस्ट पठार है। इसके बाद हम बात कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे तो इन सब पॉइंट में हम लोगों ने देखा भी, जो पॉइंट यही था कि जो एशिया के आसपास का क्षेत्र था, एशिया के आसपास में कहां कौन सा जगह बचा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं एशिया में कुछ और भी चीज, जैसे कि पामीर का पठार। पामीर का पठार 4,875 मीटर, सबसे ऊंची दुनिया का सबसे, मैं एशिया में बात कर रहा हूँ, एशिया में सबसे जो ऊंचे बड़े लंबे इन सब चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पामीर का पठार इसी महादेश में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 4,875 मीटर है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसीलिए लोग टेरेस ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का यानी विश्व का इसे छत के नाम से भी हम लोग इसे मानते हैं। अब हम बात कर लेंगे हैवीएस्ट रेनफॉल। हैवीएस्ट रेनफॉल हमारे भारत में मेघालय में होता है। मेघालय का नाम भी इसी तरह से बनाया भी गया, आप देख सकते हैं मेघालय। मेघ मतलब मेघों का घर, मेघों का स्थान, जो हमारे भारत में स्थित है। यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश ज्यादा होती है, मतलब कि हम कहें विश्व में सर्वाधिक वर्षा यानी होने का जो जगह है वो है हमारा मेघालय। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें जो बारिश होती है वो 11,405 mm यानी हम कह सकते हैं 11,405 मिलीमीटर बारिश होती है। इससे पहले यानी मेघालय से पहले जो जगह था, मेघालय में वैसे मेघालय में ये मासिंगराम नाम का जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है 11,405 mm यानी मिलीमीटर, जो दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश होने वाले जगहों में से एक है। इससे पहले मासिंगराम से पहले चेरापूंजी था, चेरापूंजी में इससे पहले ज्यादा बारिश होती थी। अब हम बात कर लेंगे आगे न्यूज़पेपर के बारे में। न्यूज़पेपर अगर दुनिया में कहीं पढ़ी जाती है तो विश्व में सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर किसी देश में पढ़ी जाती है तो वो है हमारी हांगकांग। हांगकांग एक चाइना का ही छोटा सा शहर है, जो चाइना पहले हांगकांग एक देश हुआ करता था, बट अब जब चाइना को हैंड ओवर किया गया अमेरिका के द्वारा, तब से जाकर के चाइना का एक समृद्ध भाग माना जाता है हांगकांग को। अब चलिए हम बात करते हैं न्यूज़पेपर के बारे में। तो विश्व में सबसे अधिक न्यूज़पेपर कहीं पढ़ा जाता है तो वो जगह है हमारा हांगकांग। 26 जनवरी 1847 ईस्वी को इसके ऊपर ब्रिटिश ने क्या कर लिया, उपनिवेश बना लिया, अर्थात इस जगह पर धीरे धीरे शासन करने लगा। और शासन करते करते लगातार 19 दिसंबर 1984 ईस्वी तक उन्होंने इस पर शासन किया। इसके बाद बात करें तो 1984 ईस्वी में सिमिलर रूप से यानी कि संयुक्त रूप से दोनों मिल करके, सामान्य रूप में दोनों तरह से मिल करके चाइना और ब्रिटिश के माध्यम से वहां पे सरकार की बनावट हुई। फिर जाकर के ये सरकार चलती गई और 1 जुलाई 1997 ईस्वी चाइना को पूरी तरह से हैंड ओवर कर दिया गया और चाइना धीरे धीरे इसके ऊपर शासन करने लगे। आज भी चाइना के अंडर में ही आता है ये। अब बात करें विश्व में सबसे अधिक अगर डाकघर की बात करें, पोस्ट ऑफिस की बात करें, तो दुनिया में अगर पोस्ट ऑफिस की संख्या की बात करें, सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस है हमारे भारत में 1,55,618। इसकी स्थापना जो भारत में की गई थी वो आपका है 1 अक्टूबर 1854 ईस्वी को भारत में स्थापित की गई, जो आज बढ़ते बढ़ते दुनिया का सबसे ज्यादा डाकघर वाला कंट्री में से एक है हमारा भारत।
अब हम बात कर लेंगे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म। हमारे भारत में ये स्थित है, जो उत्तर प्रदेश की गोरखपुर में ये 1.3 यानी 1300 मीटर यानी 1.3 किलोमीटर, ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म में से एक है। अब हम बात कर ले इसमें चाइना की बात करें। चाइना में एक यांगसी नदी है जो सबसे ज्यादा बड़ी नदी में से एक माना जाता है, और एशिया की ये सबसे लंबी नदियों में से भी एक मानी जाती है यांगसी नदी को। तो गैस, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे YouTube चैनल और बेल आइकन को भी दबा देंगे, जिससे कि आप लोगों को आने वाले नेक्स्ट वीडियो का अपलोड जानकारी मिलता रहेगा। तो इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ एशिया के बारे में आज बताया है। इस तरह से मैं अगला वीडियो जो लेकर के आने वाला हूँ वो लेके आऊंगा मैं NA, मतलब कि हम नॉर्थ अमेरिका और साथ में अफ्रीका के ऊपर मैं इसमें वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें हम इसी तरह की जानकारियां इकट्ठा कर पाएंगे कि क्या है नहीं है, कहाँ से कौन से देश आए हैं। मैं तभी बता रहा था कि आपके कंट्री की बात करें तो इसमें से 195 कंट्री में से हम लोगों ने आज 48 कंट्री में से कुछ तथ्यों को जाना जो हमारे आसपास के क्षेत्रों में से आया है। एशिया के महादेश में से बात करें, एशिया महादेश को जो अलग करने वाला जो बात आता है, एशिया महादेश को अलग करने वाला जो बात आता है वह उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र बेरिंग सागर से एशिया महादेश को अलग की जाती है। उसके बाद दक्षिण में मैंने तभी चर्चा किया था, वो दक्षिण में क्या है हमारा हिंद महासागर, साथ में इसके जो पश्चिम में स्थित है वो हमारा कैस्पियन सी है, साथ में यूराल पर्वत है, ब्लैक सी यानी काला सागर, मेडिटेरेनियन सी है, मतलब कि यहाँ पर बात करें भूमध्य सागर है। इस तरह से हमारे बड़े मतलब कि महासागर है। इसमें मतलब दुनिया में बात करते हैं तो ये हमारा कॉन्टिनेंट है। इसी तरह से हम महासागर सबको भी देख सकते हैं, बट हम इस वीडियो में इतना ही तक देख रहे हैं, और अगले वीडियो में हम लोग फिर से इसके आगे वाला पार्ट देखेंगे जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साथ में आपका अफ्रीका के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद।